पीटीआई को इंतखाबी निशान बल्ला मिलेगा या नहीं। पेशावर हाईकोर्ट में 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। केस की समाअत जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली कर रहे हैं। बैरिस्टर जफर ने सुप्रीम कोर्ट में केस न चलाने की यकीन दहानी करा दी। मीडिया से पता चला कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए। मेरे मौकिल इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते थे, मौका नहीं दिया गया। इंतखाबात में मौका नहीं दिया गया, उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन गए। दरख्वास्त गुजार के वकील काजी जवाद के दलाइल। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दिए। आपको चाहिए था दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करते। आप अगर पार्टी से थे तो पार्टी निशान वापस लेने पर एतराज़ करना चाहिए था, आपने नहीं किया। जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के बल्ले के इंतखाबी निशान की दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। पेशावर हाईकोर्ट में जेर इल्तवा होने पर दरख्वास्त वापस ली। अदालत में जो दरख्वास्त दी थी उसे वापस ले लिया। उम्मीद है पेशावर हाईकोर्ट इंसाफ पर मबनी फैसला करेगी। हमें बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। N130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। ट्राइब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की अपील को मंजूर कर लिया। आरओ का फैसला कलअदम करार दे दिया। यास्मीन राशिद नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल पीटीआई के उम्मीदवार हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ के N15 मानसेरा से कागजात के खिलाफ अपील मुस्तरद। कराची के हल्का N242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दूसरी अपील भी मुस्तरद। सदर नून लीग के कागजात के खिलाफ पीटीआई के हसनैन अली एडवोकेट ने एतराज़ किया था। N3 और N4 से मुराद सईद के कागजात मुस्तरद। एपलेट ट्राइब्यूनल ने आरओ का फैसला बरकरार रखा। पीटीआई के उम्मीदवार शहरियार आफरीदी N35 को हाट से इंतखाबात के लिए अहल करार। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने अपील मंजूर कर ली। N32 पेशावर से पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवत के कागजात मंजूर। N71 सियालकोट से उस्मान डार की वालदा रेहाना डार के कागजात मंजूर। एपलेट ट्राइब्यूनल ने आरओ का फैसला कलअदम करार दे दिया। शानदाना गुलजार को N30 पेशावर से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान सनाउल्लाह जहरी को इलेक्शन लड़ने का परवाना मिल गया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने N261 कोयटा से कागजात के खिलाफ अपील खारिज कर दी। पीटीआई रहनुमा अमार यासिर के कागजात भी दुरुस्त करार। चकवाल के हल्का N59 और PP 22 और 23 से कागजात नामजदगी मंजूर। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अपीलों पर समाअत का आज आखिरी रोज। अहम सियासी रहनुमाओं से मुतालिक फैसले मुतवक्के। N130 से नवाज शरीफ के कागजात मंजूर करने के खिलाफ अपील पर फैसला आज सुनाया जाएगा। N132 से शहबाज शरीफ के कागजात से मुतालिक फैसला भी आज सामने आएगा। हल्का N119 से मरियम नवाज के कागजात मंजूर करने के खिलाफ अपील पर फैसला आज सुनाया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही के 3 कौमी और 4 सूबाई हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर फैसले भी आज सुनाए जाएंगे। परवेज इलाही के जिन हलकों से कागजात मुस्तरद हुए उनमें N64 गुजरात, N69 मंडी बहाउद्दीन और N59 तलागंग शामिल। साबिक वजीर आला के PP 32, PP 34, PP 42 और PP 23 से भी कागजात मुस्तरद हुए। मोनिस इलाही के सियासी मुस्तकबिल से मुतालिक फैसला आज होगा। मोनिस इलाही के 2 कौमी और 2 सूबाई हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ फैसला आज सामने आएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सियासी जमातों को इंतखाबी निशान अलॉट। इंतखाबी निशान रखने वाली सियासी जमातों की फहरिस्त में तहरीक इंसाफ शामिल नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शेर का निशान मिल गया। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को तीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तलवार का निशान अलॉट। तहरीक इंसाफ नजरियाती को बल्लेबाज, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन को पगड़ी का निशान मिल गया। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी को अकाब का निशान अलॉट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त रिटर्निंग ऑफिसर्स को इरसाल कर दी। सियासी मंजरनामा मेरी तो समझ से पाकिस्तान की सियासत पहली दफ़ा मेरी समझ से बाहर है और मेरा ख्याल है ये 3 दिन बड़े अहम हैं। 13 तारीख तक सियासत
के बादल छट जाएंगे और सियासत खुलकर सामने आएगी। इंतखाब होंगे इंशाअल्लाह 8 फरवरी को लोग वोट डालेंगे और इंशाअल्लाह ताला कलम दवात रावलपिंडी में बहुत बड़ी अक्सरियत से जीतेगी इंशाअल्लाह। पहली बार पाकिस्तान की सियासत मेरी समझ से बाहर है। 13 तारीख तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। आवाम वोट डालेंगे और रावलपिंडी में कलम दवात अक्सरियत से जीतेगी। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। हमेशा अपने वादे पूरे किए हैं, अब भी करेंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत में आकर अपने वादे पूरे करेगी। गैस फील्ड्स के फवायद बलोचिस्तान के अवाम तक पहुंचाएंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी का डेरा बुगटी में जलसे से टेलीफोनिक खिताब। पीपल्स पार्टी की जड़ें पूरे पाकिस्तान में हैं। शोहदा की पार्टी चारों सूबों को जोड़ती है। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान में वाज़ेह अक्सरियत से हुकूमत बनाने जा रही है। सरफराज बुगटी का खिताब। पंजाब में बच्चों की छुट्टियां खत्म। तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां शुरू। शदीद सर्दी के बाद स्कूल आज 9:30 बजे खुले, छुट्टी 2:30 बजे होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूलों की छुट्टियों में 13 जनवरी तक तौसी कर दी। मिडिल हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां शुरू। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की मुआशी सूरत हाल और IMF के साथ मुआहदे पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में 13 निकाती एजेंडा पेश होगा। सरमायाकारी के फ़रोग से मुतल्लिक अहम फैसलों की मंजूरी, मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल और इलेक्शन के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की ज़रूरियात का जायज़ा भी इजलास के एजेंडे में शामिल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मजबूत ताल्लुकात वक्त की अहम ज़रूरत। दोनों बरादर इस्लामी ममालिक की तहजीब और सकाफत मुश्तरक है। ताल्लुकात बेहतर हुए तो खिते में इस्तेहकाम आएगा। मौलाना फजलुर रहमान की अफगानिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफीर की जानिब से दिए गए इशारे में गुफ्तगू। कतर मुश्तरका फ़ज़ाई मश्क ज़िलज़ाल 2 का कतर में आगाज़। फ़ज़ाई मश्क से मुश्तरका तरबियत और बाहमी ताउन को फ़रोग दिया जा सकेगा। मश्क का मकसद मुश्तरका मनसूबाबंदी के तरीक़ाकार को जदीद अस्करी तकाज़ों से हम आहंग और बेहतर बनाना है। मश्क में पाक फ़िज़ाइया के जदीद तरीन जेट-NC लड़ाका तैयारे पहली बार अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। मश्क दोनों ममालिक को इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती में अपना भरपूर किरदार अदा करने में मदद फराहम करेगी। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, हद निगाह कम होने से मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M3 समंदरी से दरखाना और M4 को शोरकोट से पिंडी भट्टियां तक बंद कर दिया गया। M5 शेर शाह से रोहड़ी, जबकि लाहौर से आलकोट मोटरवे पर कामों के इंटरचेंज से समड़ियाल तक ट्रैफिक बंद। परवाजों का शेड्यूल मुतासिर, मुतअद्दिद परवाजें मनसूख हो गईं। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। लाहौर में दर्जा हरारत 5, कराची में 12, इस्लामाबाद में 8 रिकॉर्ड। बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली इलाकों में मौसम शदीद सर्द। पारा नुक्ता जमात से भी कई दर्जे नीचे। बस्तोल में दर्जा हरारत -14, स्कर्दू -11 और गिलगित में -8 रिकॉर्ड। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज मजीद 913 अफगान शहरी अपने वतन वापस चले गए। वापस जाने वालों में 224 मर्द, 197 खवातीन और 492 बच्चे शामिल। अब तक 4,63,712 अफगान शहरी पाकिस्तान छोड़ चुके। फलस्तीनियों पर इजरायली बर्बरियत। रफा में रिहायशी इमारत पर बमबारी में 15 फलस्तीनी शहीद। दिर बलाह, अलमगाजी, खान यूनिस और जबालिया के तरफ बमबारी। गजा में कोई भी मकाम से होने हमलों से महफूज न रहा। शोहदा की मजमूई तादाद 23,220 हो गई। 59,000 से ज्यादा जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इस्राएली फौज ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 28 फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया।
हमास के इसराइली फोर्सेस पर जवाबी वार। अल जैतून के जुनूब में दुश्मन फौज के मुतअद्दिद ठिकाने तबाह। इसराइली फोर्सेस को मशीन गनों और मार्टर गोलों से निशाना बनाया गया। अल सीका स्ट्रीट के करीब मुतअद्दिद इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल कर दिए। अल कसाम ब्रिगेड्स का दावा। इसराइली वजीर आजम की शिद्दत पसंद पॉलिसियों ने तवील जंग में धकेल दिया। नेतन्याहू की पॉलिसियों के बायस अमेरिका की सियासी और अस्करी क़यादत भी मशरिक़ वुस्ता में नाकाम हो गई। वाशिंगटन की मुश्किलात बढ़ गईं। हमास के साथ जंग जितनी तवील होगी, नेतन्याहू का इक़्तिदार भी उतना ही तवील होगा। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्ट। गजा जंग का जल्द खात्मा चाहते हैं। फलस्तीनियों को गजा से बाहर आबाद करने की तमाम तजावीज़ की मुखालिफत करते हैं। इसराइली मकसद का हुसूल भी अहम है। अमरीकी वजीर खारजा का दौरा इसराइल के बाद बयान। एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि इसराइली वजीर आजम से मुलाकात में गजा में शहरियों का जानी नुकसान कम करने के साथ फलस्तीनी रियासत के क़याम की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन को शिमाली गजा में जंगी तबाही का तखमीना लगाने की इजाज़त दी। इसराइल को गजा में नाकामी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन मसला फ़लस्तीन को मुसलसल पसे पुश डालने पर किया। गजा में तबाहकुन सूरत हाल का जिम्मेदार इसराइल और अमरीका है। हमारे तमाम कैदी रिहा ना किए तो इसराइल अपना एक भी यरगमाली वापस नहीं ले सकेगा। मुश्किल घड़ी में मुस्लिम दुनिया गजा के मुसलमान भाइयों की मदद करे। सरबराह हमास इस्माइल हानिया का दोहा में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब।